आज अदालत की दीवारें कुछ ज्यादा ही खामोश थी, जैसे वो भी जानती हों कि आज एक रिश्ता आखिरी सांस ले रहा है। अन्वी और साहिल 5 साल साथ में बिताए, एक दूसरे की धड़कन में बस कर जीते थे दोनों। लेकिन आज दोनों आमने सामने खड़े हैं, तलाक की आखिरी सुनवाई के लिए। अन्वी की आंखों में सवाल थे और साहिल की आंखों में छुपा हुआ दर्द। जज ने पूछा, क्या आप दोनों तलाक के लिए सहमत हैं? अन्वी चुप रही, फिर टूटी आवाज में बोली, जज साहब, मुझे तलाक से पहले सिर्फ एक रात साहिल का साथ चाहिए। ये सुन सब अजीब नजरों से अन्वी को देखने लगे। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। तभी इस सन्नाटे को चीरती हुई जज की आवाज आई, और ऐसा करने का कारण बता सकती हैं? अन्वी बोली, हम अभी भी पति पत्नी हैं। एक पत्नी होने के अधिकार से मुझे मेरे पति के साथ एक रात तो मिल ही सकती है। मैं अपने रिश्ते को आखिरी बार जीना चाहती हूँ। जज ने ठीक है बोलते हुए कोर्ट की अगली तारीख दे दी। सब अपने अपने घर लौट गए। कुछ ही देर में अन्वी का कॉल आया साहिल के पास। साहिल ने बहुत ही रूड आवाज में बोला, तुम आखिर चाहती क्या हो? आज सब कुछ सही हो जाता, पर हर बार तुम्हारी जिद हर काम को बिगाड़ देती है। उधर से बहुत शांत अन्वी की आवाज आई, आज रात हम न तुम्हारे घर में न मेरे घर में मिलेंगे। आज हम हमारी फर्स्ट नाइट वाले होटल के उसी रूम में मिलेंगे। और फोन कट गया। साहिल सोच सोच कर परेशान था कि आखिर अन्वी करना क्या चाहती है। शाम के 7:30 बजे साहिल होटल के लिए निकला और बिना कुछ पूछे सीधे वो उस रूम के बाहर खड़ा था। दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए साहिल सीधे अंदर आ गया। अंदर का नजारा, डिम लाइट की रोशनी, रात रानी की भीनी खुशबू मचल रही थी। वही डेकोरेशन, वही म्यूजिक। साहिल की स्मृति पटल में वो रात घूम गई जिसमें वो और अन्वी एक हुए थे। पर तुरंत ही साहिल ने अपने आप को संभालते हुए रूड होकर अन्वी को पुकारा। बाथरूम से अन्वी निकली, उसी ड्रेस में जो साहिल ने उसे फर्स्ट नाइट में दी थी। एक पल साहिल अन्वी को देखता रह गया, पर दूसरे ही पल उसने अन्वी को गुस्से से बोला, क्या है ये सब? अन्वी बोली, भूले तो तुम भी नहीं हो, इसलिए बिना किसी से पूछे सीधे इस रूम तक आ गए। फिर मुझे भुला देने की ये जिद क्यों? ऐसा क्या कर दिया है मैंने जो इन 6 महीनों में सब कुछ बदल गया? साहिल बोला, तो इन सब बातों के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? अन्वी बोली, नहीं, वो हमारी शादी के 5 साल जिनकी यादों के सहारे मैंने ये 6 महीने काटे हैं। और आज तुमसे ये एक रात चाहती हूँ जो मेरी बाकी की जिंदगी का सहारा बन जाए। साहिल बोला, तुम्हें अब मेरे सहारे की जरूरत नहीं है, तुम्हें एक से एक लड़के मिल जाएंगे। अन्वी ने बीच में बात काटते हुए बोला, क्या तुम मेरी जगह किसी और को दे पाओगे? साहिल चुप था, पर फिर वो बोला, एलमनी में मैंने तुम्हें मेरा फ्लैट दे दिया है, और वो चारों शॉप भी जो किराए से हैं, वो भी। इसके बाद तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अन्वी साहिल के पास आई और बोली, कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं इन सब से खुश हो जाऊंगी? साहिल ने चिल्लाते हुए कहा, और क्या चाहिए तुम्हें? जिस चीज के लिए तुमने ये सब नाटक किया है वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अन्वी हंसी और बोली, बाकी सब की तरह तुम्हें भी लगा कि मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए आई हूँ? साहिल ने कहा, फिर किस लिए आई हो? अन्वी बोली, उस साहिल को ढूंढने जो इन 6 महीनों में कहीं खो गया है। और आज तो तुम कोर्ट में बहुत थके कमजोर दिखाई दिए। साहिल बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस तुमसे छुटकारा चाहता हूँ। तो ठीक है, आज तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल जाएगा। और अन्वी ने एक शीशी सामने की और बोला, लो मुझे पिला दो। तुम्हारे बिना तिल तिल मरने से तो एक बार में मर जाना अच्छा है। तभी साहिल ने धीरे से बोला, मरने वाला तो मैं हूँ। और उसकी आंखों में आंसू डबडबा गए।
सलोनी ने बोला। तुमने अभी क्या बोला? साहिल ने सिर झुकाया और पहली बार अन्वी की आंखों में देखकर बोला, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अन्वी, और नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद तुम्हें कोई विधवा बुलाए, तुम्हें सफ़ेद कपड़े पहनाए। मुझे कैंसर है जो धीरे धीरे मुझे खत्म कर रहा है। डॉक्टर ने मुझे सिर्फ 6 महीनों का वक्त दिया है। उससे पहले मैं तुम्हें आज़ाद करना चाहता हूँ। अन्वी की आंखों में आंसू बहने लगे। तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना सिर्फ इसलिए कि तुम बीमार हो? लेकिन साहिल कुछ नहीं बोला। वो जानता था उसने अन्वी को दर्द से बचाने के लिए खुद सबसे बड़ा दर्द चुना है। अब तक सुबह हो गई थी। साहिल बोला, हमें चलना चाहिए, सुबह हो गई है। ये बोलकर साहिल चला गया, पर अब अन्वी मुस्कुरा रही थी। कोर्ट में एक बार फिर दोनों आमने सामने थे। जज ने पूछा कि क्या अब आप दोनों डाइवोर्स पेपर पे साइन करने को तैयार हैं? अन्वी ने कहा, नहीं, मुझे कारण पता चल गया है और मैं उस देश की नारी हूँ जहाँ पत्नी यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आती है। मैं ये साइन नहीं करूँगी। और साहिल के कैंसर की फाइल आगे करते हुए उसने जज से इस तलाक को रोकने की मांग की और बोली, मुझे विश्वास है साहिल को कुछ नहीं होगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। इस तरह कोर्ट खारिज हुआ और अन्वी साहिल के साथ घर आ गई और उसकी देखभाल और केयर से साहिल वापस ठीक होने लगा। ये है एक पत्नी के प्यार की ताकत। धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।